अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टीजीटी के लिए है। ये जो क्लास है ये बिल्कुल प्योर टीजीटी के लिए है। हालांकि मैंने जीआईसी में पढ़ाया था इस क्लास को, लेकिन टीजीटी में थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए टीजीटी के लिए क्लास है और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही जो है अहम क्लास है, आप लोगों के लिए मुफीद है रहेगी। आगे टीजीटी में यहाँ से प्रश्न आएगा। तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है साथियों कि जिन भाई बहनों ने या जो भाई बहन अभी तक नए हैं हमारे चैनल पे या जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। लिंक जब शेयर करेंगे तो जिनके पास ये लिंक जाएगा वो भी जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। टॉपिक का नाम है अफसाना का फ़न। अफसाना का फ़न। तो पॉइंट पे चलते हैं कि अफसाने के लघवी माना होता क्या है, ये जान लीजिए। अफसाने के लघवी माना जो होता है वो झूठी बात के होता है। किसके? झूठी बात के। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अफसाने के लघवी माने क्या होंगे, 4 विकल्प दे दिया जाता है, 4 ऑप्शंस, और झूठी बात उसमें एक रहता है। तो आप लगाएंगे अफसाने के लघवी माना क्या होते हैं, झूठी बात के। सरगुज़िश्त, किस्सा, कहानी, दास्तान वगैरह के हैं। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। वहीं पर अगर हम आगे चलें तो अगला पॉइंट है कि एक अंग्रेज़ी व्यक्ति हैं एडगर एलन पू के मुताबिक, ये अंग्रेज़ी व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या कहा कि अफसाना एक ऐसी बयानिया सिर्फ नश्र है जो इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। ये जो अंग्रेज़ी व्यक्ति हैं इनके मुताबिक इन्होंने क्या कहा, जिसे कारी को मुतासिर करने के लिए सॉरी साथियों, कारी को मुतासिर करने के लिए लिखा गया हो और जिससे वो तमाम गैर ज़रूरी अज्जा निकाल दिए गए हों जो तासीर को कायम रखने में मुआविन ना हो। इसमें वहदत तासीर और वहदत तासीर के साथ साथ कुल्लियत हो। तो ये जो अंग्रेज़ी व्यक्ति हैं एडगर एलन पू, इनके मुताबिक जो भी कहा गया है अफसाने के बारे में वो आप देख लीजिए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इनके मुताबिक क्या कहा गया, तो आप ध्यान में रखिएगा, या इनका स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है ये किसने कहा। फिर है कि मंटू के मुताबिक, मंटू ने जो कहा अफसाने के मुतालिक उसको देख लीजिए। एक तासीर ख्वाह व किसी का हो अपने ऊपर मसलत करके इस अंदाज में बयान करना कि वह सुनने वाले पर वही असर पैदा करे, ये अफसाना है। ये किसने कहा? मंटू ने कहा। क्या कहा इन्होंने कि एक तासीर ख्वाह व किसी का हो अपने ऊपर मसलत करके इस अंदाज से बयान करना कि वह सुनने वाले पर वही असर पैदा करे, ये अफसाना है। ये मंटू ने कहा। तो इनके भी स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा। फिर डॉक्टर मसीहुज़्ज़मान के मुताबिक अफसाना ज़िंदगी की तफसीर है। क्या है? अफसाना ज़िंदगी की तफसीर है। इसमें ज़िंदगी का ऐसा नक्शा पेश किया जाता है जिस पर हकीकत का धोखा हो सके। ठीक है, आपने पहले ही लाइन में पढ़ा था कि इसके लघवी माना क्या होते हैं, झूठी बात के। तो वही चीज़ है कि जो है डॉक्टर मसीहुज़्ज़मान जो कहते हैं कि अफसाना ज़िंदगी का तफसीर है, इसमें ज़िंदगी का ऐसा नक्शा पेश किया जाता है जिस पर हकीकत का धोखा हो सके। वह ज़िंदगी की ताबीर भी है और तस्वीर भी। और इसी के साथ इसमें मुसन्निफ़ का एक नुक्ते नज़र भी होना ज़रूरी है। ये किसने कहा? डॉक्टर मसीहुज़्ज़मान ने। तो अभी तक आप जो है अफसाने का फ़न देख रहे थे, अफसाने का मतलब देख रहे थे और किसने क्या क्या अफसाने के मुतालिक कहा ये आपने देखा। तो यहाँ से तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों कि आपको ध्यान ही नहीं रहता है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आपको मैं शाम तक एक ऐसा पेपर दिखाऊंगा LT ग्रेड का जो 2018 में हुआ था। LT ग्रेड का पेपर दिखाऊंगा, करवाऊंगा भी। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब वो GIC लेवल का है क्योंकि GIC का पेपर भी जो है UPPSC ने ही करवाया था और LT ग्रेड का पेपर भी UPPSC ही करवाता है। GIC का भी वही करवाता है, इसलिए दोनों का पेपर लगभग लेवल 1 है कठिनाई का, LT ग्रेड का और GIC का।
तो जब मैं LT ग्रेड का पेपर दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और आपने देखा भी है। तो आगे चलते हैं। अफसाने के अज्जाए तरकीबी। अज्जाए तरकीबी में प्लाट है, किरदार है, नुक्ते नज़र है, माहौल और फ़िज़ा है, असलूब है, आगाज़ व इख्तिताम है और वहदत तासीर है। ये 7 चीज़ हैं अफसाने के अज्जाए तरकीबी में। प्लाट है, किरदार है, नुक्ते नज़र है, माहौल है और फ़िज़ा है, असलूब है, आगाज़ व इख्तिताम है और वहदत तासीर है। तो ये अज्जाए तरकीबी हो गए अफसाने के। पूछ लिया जाता है कि अफसाने के अज्जाए तरकीबी कौन सा नहीं है, तो ये 7 चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी बता पाएंगे। फिर अगला पॉइंट है कि अफसाना की नुमाया और अहम खुसूसियत वहदत तासीर है। अफसाने की नुमाया और अहम खुसूसियत क्या है पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे वहदत तासीर है। ठीक। फिर अगला पॉइंट है कि अफसाने में प्लाट की हैसियत जिस्म में रीढ़ की हड्डी की सी है। जो अफसाने में प्लाट जो होता है वो जैसे जिस्म में रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है उसी तरह अफसाने में प्लाट की हैसियत होती है, यानी कि बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तमाम तर कहानी इस पर इसी पर जो है, इसी प्लाट पर तमाम जो है जो कहानियाँ होती हैं वो इसी प्लाट पर जो है मनहसर होती हैं। ठीक। अगला पॉइंट है वकार अजीम के मुताबिक प्लाट वाक़यात या तासरात को फ़नी तरतीब देता है। जो वकार अजीम हैं इन्होंने कहा कि जो प्लाट होता है वो वाक़यात या तासरात को फ़नी तरतीब देता है, यानी कि प्लाट को ही इन्होंने तरजीह दिया है, प्लाट को, और ऊपर भी लाइन में प्लाट ही मेन बताया गया है। तो अब चलते हैं अफसाना उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ और इर्तिका पर, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए उर्दू अफसाने के इब्तदाई नक्विश दास्तानों में नज़र आते हैं। उर्दू अफसाने के इब्तदाई नक्विश दास्तानों में नज़र आते हैं। ठीक। जो अफसाने की इब्तदाई शुरुआती दौर है वो दास्तान की तरह नज़र आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि एहतशाम हुसैन के मुताबिक, एहतशाम हुसैन ने क्या कहा? एहतशाम हुसैन के मुताबिक उर्दू अफसाने के मौजिद प्रेमचंद हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, उर्दू अफसाने के मौजिद कौन है? प्रेमचंद हैं। किसके मुताबिक? एहतशाम हुसैन के मुताबिक। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि वकार अजीम के मुताबिक, तो वकार अजीम ने भी अपना जो है स्टेटमेंट दिया है, तो इनका भी देख लीजिए। वकार अजीम और कमर रईस के मुताबिक, वकार अजीम और कमर रईस के मुताबिक दोनों का संयुक्त स्टेटमेंट है। उर्दू का पहला अफसाना प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907। पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा भी गया है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कब लिखा गया? 1907 में। किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद सादिक के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना सर सैयद का गुजरा हुआ ज़माना है। किसके मुताबिक? डॉक्टर मोहम्मद सादिक के मुताबिक। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा साथियों तो आपको ये ज़रूर दिया जाएगा कि डॉक्टर मोहम्मद सादिक के मुताबिक क्या कहा गया है, या वकार अजीम के मुताबिक, या कमर रईस के मुताबिक। उसी के साथ साथ आपको स्टेटमेंट देकर भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा। तो जो डॉक्टर मोहम्मद सादिक है इनके मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना सर सैयद का गुजरा हुआ ज़माना है। फिर है कि फरमान, ऊपर मिटा दें, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ये फरमान फतेहपुरी, फरमान फतेहपुरी के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना सज्जाद हैदर यल्दरम का नशा की पहली तरंग, नशा की पहली तरंग है। ये सज्जाद हैदर यल्दरम का है। और ये किसने कहा कि उर्दू का ये पहला अफसाना है? ये फरमान फतेहपुरी ने कहा। और किसने कहा कि गुजरा हुआ ज़माना जो है उर्दू का पहला अफसाना है सर सैयद अहमद का? ये किसने कहा? ये डॉक्टर मोहम्मद सादिक ने कहा। उसी के साथ अगर पूछ लिया जाए कि उर्दू का पहला अफसाना प्रेमचंद का जो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन है यही है, तो ये किसने कहा? ये 2 लोगों ने कहा। किसने? वकार अजीम और कमर रईस ने। तो इस तरह से लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट हैं। इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना होगा और याद करना होगा। फिर है मिर्ज़ा हामिद बेग के मुताबिक उर्दू का पहला तबाजाद अफसाना राशिदुल खैरी का नसीर और खदीजा 1903। ठीक है।
तो नसीर और खदीजा जो 1903 में तसनीफ़ किया गया, किसके ज़रिए? राशिदुल खैरी के ज़रिए, राशिदुल खैरी के ज़रिए। ये उर्दू का पहला तबाज़ात अफसाना है। ये किसने कहा? मिर्ज़ा हामिद बेग के मुताबिक कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से लोगों के अपने अलग अलग स्टेटमेंट हैं, अलग अलग मत है, अलग अलग चीज़ें लोगों ने कहा है उर्दू के अफसाना के मुतालिक। किसी ने प्रेमचंद का अफसाना बताया है, तो किसी ने सर सैयद का अफसाना बताया है, तो किसी ने जो है सज्जाद हैदर यल्दरम का अफसाना बताया है, तो किसी ने बताया है कि तबाज़ात अफसाना पहला राशिदुल खैरी का नसीर और खदीजा है। तो अलग अलग अफसाने बताए गए हैं। इन सभी स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना ज़रूरी है और याद रखना भी ज़रूरी है। इन्हीं में से कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एक और पूछ लिया जाएगा किसका है, या ये पूछ लिया जाएगा कि नाम दे के पूछ लिया जाएगा कि इन्होंने अफसाने के मुतालिक क्या कहा था, इनका कौन सा स्टेटमेंट था। फिर है कि प्रेमचंद के अहद में उर्दू अफसाना, ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको शामिल किया। प्रेमचंद के अहद में अफसाना। प्रेमचंद दुनिया का सबसे अनमोल रतन, कफन, ईदगाह, फिर पंचायत, निजात, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। ठाकुर का कुआं, तलवाए मोहब्बत, दो बैल, हेजान, भगत। तो ये जितने भी नाम हमने आपको बताए, चाहे वो दुनिया का अनमोल रतन हो, चाहे कफन हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे पंचायत हो, निजात हो, बूढ़ी काकी हो, पूछ की रात हो, चाहे ठाकुर का कुआं हो, तलवाए मोहब्बत हो, दो बैल हो, चाहे हैजान भगत हो, ये सब प्रेमचंद के अफसाने हैं। ठीक, तो इस तरह से आप ये भी समझ गए कि अगर अफसाने का नाम दे के पूछ लिया जाएगा कि इसके मुसन्निफ कौन है, तब भी आप जान जाएंगे। बिल्कुल जो है एक जो है व्यवहारिक रूप से आप जो है नॉलेज प्राप्त करें, व्यवहारिक रूप से आप समझें, याद करने से कुछ नहीं होगा। फिर है राशिदुल खैरी के बारे में। तराना हुआ, तनवीर हुआ, मजलूम बीवी का पाक जज्बा, ठीक है। फिर है महरूम वरासत, फिर है विलायती नन्ही, फिर है वेडिया की सरगुजिश। तो ये सब जो दिया है, चाहे वो तराना हो, तनवीर हो, मजलूम बीवी का पाक जज्बा हो, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, ये सब किसकी है? राशिदुल खैरी की है। अगर पूछ लिया जाए राशिदुल खैरी का कौन सा अफसाना नहीं है, तो आपको तो जाहिर सी बात है ये सभी आने चाहिए आपको, इसीलिए ये सब जो है आपको पढ़ना ज़रूरी है, शामिल करना ज़रूरी था। फिर है पंडित सुदर्शन का है, ध्यान में रखिएगा, चाहे वो कोई भी अफसाना हो, उनके मुसन्निफ कोई भी हो, ये चीज़ आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर है अली अब्बास हुसैनी, अली अब्बास हुसैनी का अफसाना देखिए, इंस्पेक्टर की ईद, बासी फूल, ICS, मेला घुमनी, मुकाबला, पागल, इंतकाम। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अफसाने के मुसन्निफ हैं और उनके जितने अफसाने हैं वो सब यहाँ इकट्ठा मिल जाएगा आपको, आप देख लें। यहाँ से कई प्रकार के, कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो अफसाना दे के पूछा जा सकता है, या तो नाम दे के अफसाना पूछा जा सकता है, या तो नाम दे के पूछा जा सकता है कौन सा अफसाना नहीं है। तो ये सारे अफसाने आपको पता होने चाहिए, चाहे वो अली अब्बास हुसैनी हो, चाहे पंडित सुदर्शन हो, चाहे राशिदुल खैरी हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो। फिर है अजीम करीबी, इनका कौन सा है? इंसाफ है, लाज है, हीरो है, दुखिया है, माया है, पगली है, बगुला भगत है, गुनाह की घड़ी है, एडिटर है, कंवल है। तो ये सब जो अफसाना है वो आज़म करीबी का है। फिर अगला है सुल्तान हैदर जोश, अब इनका भी है मसावात, मादरजाद, फिर भी उमर कैद। ये सब जो अफसाना है ये भी देख लीजिए नाम दे के, और जो भी उनका अफसाना है वो सारे अफसाने पढ़ लीजिए आप। फिर है सज्जाद हैदर यल्दरम, अब इनका जो भी अफसाना है मोहब्बत, नाजिन्स, हिंदुस्तान की रकासा, औरत का इंतकाम, दामाद का इंतकाम, इंतखाब। तो इस तरह से जो भी अफसाने हैं वो आप सज्जाद हैदर यल्दरम के जो है मुतालिक जो भी अफसाने हैं वो देख लीजिए। फिर है मजनू गोरखपुरी, शिकस्त के बाद, बेगाना, ख्वाबो ख्याल, तुम मेरे हो, मंदरचा ख्यालम,
व फल्क। फिर है दरचा ख्याल, मोहब्बत की कुर्बानियाँ, शिकस्त बेसदा, मोहब्बत, मोहब्बत का मज़ार, बुढ़ापा। इस तरह से जो भी अफसाने हैं मजनू गोरखपुरी की वो आप देख लें। सालगिरह हुआ, मुरझाए हुए फूल हुआ। तो ये सब जो भी अफसाना है एक जो है व्यवहारिक रूप से आप समझ लें कि कौन सा अफसाना किसने तसनीफ़ किया। इस तरह से जो है ये हेडिंग था, जो टॉपिक था ये प्रेमचंद के अहद में अफसाना, प्रेमचंद के अहद में उर्दू अफसाना। तो इसी के अंतर्गत ये सब चल रहा है। प्रेमचंद हो गए, राशिदुल खैरी हो गए, पंडित सुदर्शन हो गए, अली अब्बास हुसैनी हो गए, आज़म करवी हो गए, सुल्तान हैदर जोश हो गए, फिर सज्जाद हैदर यलदरम हो गए, मजनू गोरखपुरी हो गए। सब का अफसाना जितना भी दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिए। इसकी PDF में भेज दूंगा ग्रुप पे। फिर है नियाज़ फतेहपुरी, इनका भी अफसाना है। निगारिस्तान है, जमालिस्तान है, नकाब उठ जाने के बाद है, हुस्न की अयारियाँ है। फिर इसके बाद मुख्तारात नियाज़, कतरह गोहर, ज़ायर मोहब्बत। तो ये सब जो भी अफसाना है, हमरा का गुलाब। तो नियाज़ फतेहपुरी का जितना अफसाना है वो सब दिया हुआ है। हालांकि ये सब क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है, 2-3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। या तो अफसाना पूछ लिया जाएगा कौन सा नहीं है, या तो पूछ लिया जाएगा इनका कौन सा अफसाना है, या तो पूछ लिया जाएगा निगारिस्तान किस मुसन्निफ़ का अफसाना निगार है, मतलब अफसाना है। ठीक, तो ये सब आप देख लें। फिर है हिजाब इम्तियाज़ अली, इनका कौन सा है? मेरी ना तमाम मोहब्बत, हिजाज इम्तियाज़ अली की ये है। तो इस तरह से जितने भी अफसाने दिए हुए हैं साथियों, और जो अफसाना निगार हैं उनको आप पढ़ लिए। अफसाना है क्या चीज़ ये आप देख लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपने ये भी देखा कि अफसाने का फ़न देखा, अफसाने के लघवी माने देखे। उसके बाद मंटू के मुताबिक अफसाने को क्या कहा गया है, चाहे वो मंटू हो, चाहे वो डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा हो, और चाहे और कोई मुसन्निफ़ हो, जिन्होंने भी अफसाना के मुतालिक कुछ ना कुछ कहा है उनको तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इसीलिए ये सब PDF में भेज दूंगा आपके जो है ग्रुप पे। फिर अफसाने के अज़ाए तरकीबी आपने देखा, प्लाट, किरदार, नुक्ता नज़र जो भी है, ये अज़ाए तरकीबी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर अफसाना जो है उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ और इर्तिका आपने देखा कि उर्दू अफसाने के इब्तदाई नक़्विश दास्तानों में नज़र आते हैं। शुरुआती जो अफसाना होता है वो दास्तान से मिलते जुलते हैं शुरुआती दौर के। फिर उसके बाद में एहतशाम हुसैन के मुताबिक क्या कहा गया कि उर्दू अफसाने के मौजिद प्रेमचंद हैं। हर पॉइंट आप देखिए, इसीलिए हमने पढ़ाया है इसको, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पूरी क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।